इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने आपको इंटरमीडिएट और कार्बोकेटायन के बारे में बताया था। यहाँ दूसरा अब पढ़ेंगे कार्बेनायन। तो आपने इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बेनायन मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। कार्बेनायन क्या होता है? कार्बेनायन व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड इन विच कार्बन एटम अटैच्ड टू ए लेजर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ब्रेक अप बाय हेटेरोलिसिस एंड the atom leaves without taking away the bonding pair of electron. Thus the carbon acquire a negative charge called कार्बेनायन। मतलब जब कोवैलेंट बॉन्ड के बीच जब कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम हो, तब कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कार्बन पर आ जाते हैं। इस प्रकार कार्बन पर एक्वायर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसी नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन को हम कार्बेनायन कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जांपल पे, यहाँ पर देखिए यह कार्बन है, इसके साथ यह 3 कोई ग्रुप लगा हुआ है या हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ कोई वाई ग्रुप लगा हुआ है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस साझे का जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और देखिए यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी को हम कहते हैं कार्बेनायन इसी को हम कहते हैं। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपने CH4 मेथेन को देखा होगा। यह मेथेन है, CH4 मेथेन का थोबड़ा ऐसे ही होता है CH4। तो आप देखेंगे CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम होती है, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो क्या करेगा कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसी को हम कहते हैं कार्बेनायन। चलिए और भी आप देखिए, जैसे मेथिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज या एथिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आप जहाँ भी देखेंगे यदि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है यदि उनके पास नेगेटिव चार्ज है, तब वो क्या है? कार्बेनायन। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो द कार्बन एटम कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज। हमने आपको बताया कि यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। देखिए इसके ऊपर कार्बन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका जो वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। मानी इसका वैलेंस शेल में 8 पूरे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज इन देम कार्बन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कैन डोनेट इट्स नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम। देखिए इसके ऊपर नेगेटिव है चार्ज है, यानी यह बहुत रिएक्टिव है। कि नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यह स्टेबल नहीं है। दुनिया में जितने भी आदमी हैं सब स्टेबल होना चाहते हैं, तो यह क्या करेगा, यह अपना जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसमें का किसी दूसरे एटम को देना चाहेगा, इसलिए यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों नॉन बॉन्डिंग है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कोई बॉन्ड इसे नहीं बना है। तो ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना चाहता है और अपना स्टेबल होना चाहता है। किसी अदर ग्रुप या किसी एटम को दे देगा, इसलिए यह रिएक्टिव है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? द कार्बेनायन बिहेव न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ कार्बन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, हमने आपको बताया था जितने एनायनिक यानी जितने कंपाउंड के पास
माइनस चार्ज होता है सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, समझे। इसका जो चौथा पॉइंट है क्या है, कार्बन एनायन और डायामैग्नेटिक। इनका जो वैलेंस शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, हमने आपको बताया था कि इनका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके वैलेंस शेल में, यानी उनका ऑर्बिटल भरा होता है, कोष भरा होता है, इसलिए वो डायामैग्नेटिक होते हैं। कार्बन आयन हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड पिरामिडल स्ट्रक्चर। कार्बन आयन जो होते हैं वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं और उनका स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है स्ट्रक्चर। देखिए यह कार्बन के ऊपर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर से दिखाते हैं, तो यह 2 लोन पेयर है और यह कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इससे 3 अदर ग्रुप जुड़े हुए हैं। चलिए अब इसकी स्टेबिलिटी देखिए। आपने इसके पहले किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी समझाने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और बहुत सारे रिजोनेंस, बहुत सारे आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े होंगे। उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी समझा लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अधिकता है तो हमेशा क्या करेगा, किसी दूसरे को देना चाहेगा। यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन एटम है, चारों इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते, लेकिन एक एवरेज हम बताना चाहते हैं आपको कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कोई लेने वाला आइटम नहीं है, यह बहुत रिएक्टिव है, यह बहुत रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यह कार्बन एटम है उसके पास निगेटिव चार्ज है, माने इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ एल्किल ग्रुप है। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट में यह जो एल्किल ग्रुप होता है यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसके पास वैसे ही अधिक इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही अधिक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, माने वैसे ही बहुत ही अधिक इलेक्ट्रॉन है। और यह एल्किल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देगा तो यह स्टेबल रहेगा नहीं। जैसे यदि हम आपको 100 रुपये दे दें तब आप जाएंगे जौनपुर से बनारस तक, लेकिन देखिए यहाँ पर इसने दे दिया, आप यहाँ एक एल्किल ग्रुप ने दिया तो आप जौनपुर से बनारस जाएंगे 100 रुपये में। लेकिन देखिए इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, 2 लोग और दे रहे हैं, माने 200 दे देंगे, तो आप बनारस से कहाँ चल जाएंगे, इलाहाबाद। इसी तरह देखिए, इसी तरह यहाँ पर 3 लोग देने वाले हैं, यहाँ से आप चले जाएंगे दिल्ली, माने आपको देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आपकी आप यहाँ पर थोड़ा आपके पास कोई देने वाला नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास थोड़ा कम आप स्टेबल हैं। लेकिन यहाँ पर और दे रहा है, आप और रिएक्टिव हो गए, जौनपुर से बनारस, माने आप स्टेबिलिटी आपकी घट जा रही है, क्योंकि एनर्जी जब बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी घट जाती है, तो आप कम स्टेबल है। यहाँ पर 2 लोग देने वाले हैं और आप घूमे टहरेंगे, स्टेबल नहीं है। यहाँ पर 3 लोग देने वाले हैं तो और भी आप स्टेबल हो गए, और भी आप रिएक्टिव हो गए, यानी स्टेबल नहीं रह गए। सबसे कम सबसे ज़्यादा स्टेबल यह वाला है, फिर यह है, फिर यह है। कोई पूछे आपका कि रिएक्टिविटी का आर्डर बताइए कार्बन आयन में, तो आप बताएंगे सबसे पहले CH3 यानी मेथिल, मेथिल बताएंगे आप, मेथिल। फिर प्राइमरी कार्बन आयन, फिर इसको सेकेंडरी कार्बन आयन, फिर इसको टर्शियरी कार्बन आयन। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। इसके बाद हम आपको फ्री रेडिकल बताएंगे।